ये कीमत लगाई है तुमने? ये कीमत नहीं है हुजूर, ये तो नजराना है। इसे कबूल फरमा लीजिए और हमारी बच्ची को अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। क्यों ले मगर? क्योंकि हमारे कबीले पर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हुई है, जिसमें हमारी रोजी, हमारी इज्जत, यहाँ तक कि रातों की नींदें हराम। हमें लफ्जों की हेरा फेरी बिल्कुल पसंद नहीं। बात कहो साफ और मुख्तसर, जैसे मरने पे टेलीग्राम देते हैं। हाँ हुजूर, ये मेले में नाच गाने के मुकाबले जीता करती थी, कबीले का नाम ऊंचा था। पिछले मेले में हार गई। किससे? एक नया गाने वाला है हुजूर। कौन है वो? कहाँ रहता है? दरिया के उस पार रहता है हुजूर, वो कमीना बदजात शैतान। इधर आओ। इज्जत से नाम लो, दुश्मन सही लेकिन फनकार है। इधर आओ। हमारी नकल उठता है बदमा। नहीं हुजूर, ये इसकी आदत है। गुस्सा ठंडा बुरी आदत। क्या चाहते? हम चाहते हैं जी अगले मुकाबले में दिलरुबा जीत जाए। दिलरुबा? उम्दा नाम, लेकिन अजीब बात है, मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त। लड़की इस बारे में खामोश है, गोया वो उस गवैये से हारना पसंद करती है या फिर जीतना ही नहीं चाहती। नहीं उस्ताद आजम, मैं अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करें। जरूर करेंगे, लेकिन एक शर्त है। फरमाइए, क्या शर्त है? मुकाबला जीतने के बाद हम फौरन यहाँ से चले जाएंगे और कोई भी हमें रोकने की कोशिश नहीं करे। उस्ताद आजम ने तुम्हारी उताबी की पसलियां तोड़ के रख दी, इंजन पिंजर हिला दिया। अबे बकवास मत कर, ये भी कोई उस्तादी है? उठा उठा के पटक देना, ये तो पहलवानी बल्कि गुंडागर्दी है। अच्छा बाबा, तू बैठ के यही कर, मैं चला। अबे कहाँ? उस्ताद आजम के चरणों में, चरणों में, चरणों में। बाशु, ये फरिश्ता कबीले में आ गया है। अगर तुम दिलरुबा से शादी करना चाहते हो तो उस्ताद आजम से मौसीकी का हुनर सीख लो। नहीं माँ, मारता है और हाथ भी कम वक्त का बहुत सख्त है। तो क्या हुआ, उस्ताद की माँ बाप की शफ़क़त से बेहतर होती है। इस सुनहरे मौके से फायदा उठा लो बाशु। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं उस्ताद आजम, वो आपके आरामगाह है। लेकिन हम अक्सर मराकबे में जाते हैं, रातों को गायब रहते हैं। कोई हमारी इबादत रियाजत में दखल न दे और ना ही कोई हमारा पीछा। सुना तुमने? उस्ताद और हाथ पीछे न किया जाए। जो हुक्म उस्ताद आजम। ये शोर कैसा है? ये शोर कैसा है? ये मेरी जगह है, सबसे पहले मैं आया था। सका का बच्चा, जानता नहीं मैं इस कबीले का होने वाला सरदार हूँ। आगे ये क्या हंगामा है, क्यों है? अरे कमबख्त, तो तुमने क्या समझ रखा है? मैंने यहाँ मौसीकी का डिपो खोल रखा है। चलो तब आ जाओ। तो फिर हम जाए, इस कबीले से जाएंगे, हमेशा के लिए जाएंगे। नहीं तुम ऐसा मत कीजिए। तो फिर ये सबको फौरन तितर तितर करो। बाशु, कुंडल, तुम लोग चले जाओ। उस्ताद आराम फरमाएगा, उन्होंने खाना खाया है। हमने नहीं खाया। जब तक उस्ताद मोहतरम हाँ नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और हम नहीं सिखाएंगे, हम नहीं सिखाएंगे, इसलिए कि मौसीकी घटिया हाथों में जाकर घटिया हो जाती। उस्ताद आजम, अगर इजाजत हो तो इन लोगों को मैं अपनी शागिर्दी में ले लूँ। शुक्रिया उस्ताद, मेहरबानी। इधर आओ। ये क्या? ये हमारी आदत है। किरकिरधा किरकिरधा किरकिर। ये क्या? आज का सबक समझ गए? किरकिरधा किरकिरधा किरकिर। ये आज का सबक है। कल सुबह हम तुम्हें फिर सबक देंगे। इस वक्त तुम चले जाओ, हमारे पास डंडा नहीं है और हम तब हो जाओ। चलो चलो चलो।
इतनी रात है, अभी तक नहीं आया तुम्हारा बेटा। आ जाएगा, कहीं घूमने फिरने गया होगा। ये आवारागर्दी अच्छी नहीं है बेगम। उसे जागीर के मामलात पर भी तवज्जो देनी चाहिए। समझा देना उसे। खुद तो खुद उस कमबख्त लोटन को भी लिए फिरता है। जी सरकार। कहाँ था तुम्हारे? छोटे सरकार ने भेजा था जी। कहाँ भेजा था? जहाँ वो खुद जाते हैं। उनके जवाब दे। मुझे आपने हाथ लगाया तो कल से नवाब साहब के बंगले पे नहीं जाऊंगा। नवाब साहब के बंगले? क्या काम था? प्राइवेट बात नहीं बता सकता। मक्के की तरह मुंह करके कसम खाई है। प्राइवेट? ठहरिए, ये हुक्म दीजिए कल से जाऊं या ना जाऊं। ठीक है ठीक है। मैंने ये नहीं पूछा कि ठीक है या गलत है। ये हुक्म दीजिए जाऊं या ना जाऊं। लोटन। समझ गया, नहीं जाऊंगा। ये प्राइवेट चिट्ठी जला दूंगा या फाड़ के दरिया में फेंक दूंगा। किसकी चिट्ठी? नहीं बता सकता। मक्के की तरह मुंह करके कसम खाइए। अजी जाने भी दीजिए। लोटन जी। जमील मियाँ जैसा कहें वैसा ही करो। जो हुक्म सरकार। नवाब साहब का नाम क्यों ले दिया? गधे कोई और बहाना कर दिया होता तो मलिक साहब मुझे वो फेंटे लगाते कि सारी उस्तादी निकल जाती। फंसा दिया तूने लोटन। आप तो खामखाई परेशान हो रहे हैं। अरे उल्लू, अगर नवाब साहब और अब्बाजान की मुलाकात हो और उन्हें ये पता चल गया कि मैं वहाँ नहीं जाता तो ऐसा कीजिए, एक आध फेरा वहाँ का भी लगा लीजिए। क्या फेरा वहाँ का भी लगा लीजिए। और अगर वो देसी मेम पीछे पड़ गई तो हुजूर 1 2 3 4 4 तक जायज। मैं मुलाजिम के साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन बेटी जरा आदावत नवाब साहब। ओ जमील, आप बहुत अच्छे मौके पर आए हैं। हाँ भाई, हमारी जान हदाब से छूटी। जी भाई कब से कह रहा था कि पिकनिक पे मुलाजिमों को, खादमों को हिमरा ले जाओ। मुझे एक जरूरी काम है, लेकिन मानती ही नहीं थी। अच्छा हुआ तुम। हाँ जी लेकिन कुछ नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हाँ, मेरा मतलब था कि अगर नवाब साहब भी साथ चलते तो शेरो शायरी का मजा रहता। ओह नो, हम शेरो शायरी से बोर हो चुके हैं। चलो ना, बाय डैडी। अरे खाने पीने की इतनी सारी चीजें, 2-4 दिन रहने का इरादा है क्या? रह जाए? यहाँ? हाँ, आप कई साल बाहर रह चुके हैं। जी हाँ, बाहर तो रह चुका हूँ, लेकिन यूरोप में जंगल में क्यों? वेरी स्मार्ट। ये ले। शुक्रिया। दिलरुबा, आओ। बहुत खूब। मेरा मतलब है बकरी का बच्चा। ये तुम्हारा? ये खा लो। जी नहीं। दरअसल इन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है। किस बात का? मेरी जीत का और अपनी हार का। ए बाबू, तुझे अपनी जीत का बहुत नशा है ना? अगले मुकाबले में उतर जाएगा। हाँ, दिलरुबा आजकल बहुत बड़े उस्ताद से मौसीकी सीख रही है। तो क्या होता है, कौन डरता है इनके उस्ताद से? चाहे उसकी दाढ़ी बालिश पर छोड़, घुटनों तक ही क्यों ना। उस्ताद आजम की तौहीन करता है। दिलरुबा, बड़ी जाहिल लड़की है। मोहब्बत में कुछ ना कुछ जहालत तो होती है। मेरा मतलब है फन की मोहब्बत। फन? कैसा फन? ताज्जुब है, मैं समझा था दिलरुबा के गले के जादू और सुरीली तानों की आप सबसे बड़ी कदरदान होंगी। हम इसे कोई अहमियत नहीं देते। हम भी चाहे तो प्रैक्टिस करके इस फन में महारत हासिल कर सकते। माफ कीजिएगा, प्रैक्टिस से फन निखर सकता है, पैदा नहीं। जमील, तुम हमारी तौहीन कर रहे हो, और वो भी हमारे मुंह पर। मैं सच्ची बात कह रहा हूँ जी, और सच्ची बात मुंह पर ही कहनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, डैडी ने एक जरूरी काम कहा था। खुदा हाफिज। हम उसकी अकड़, उसकी जिद, उसका गुरूर तोड़ के रहेंगे। हमारे ख्याल में जमील अच्छा लड़का है। हाँ, उसके गुरूर का सवाल वो तो जरा फनकार में होता है। उसमें गुरूर किसने पैदा किया? उसे इज्जत, शोहरत, नाम किसने दिया? हमने। ये मेले, ये मुकाबले हमारी वजह से है। हाँ, ये तो 100% दुरुस्त है। लेकिन वो एहसान मानने के बजाय हमें उस मामूली नाचने गाने वाली लड़की के सामने हकीर समझता है। हम उसके चैलेंज का जवाब देंगे। वो कैसे? हम भी मौसीकी में महारत हासिल करेंगे। जमील को खुश करने के लिए नहीं,
उसके गुरूर को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है बेटी। इरादा अगर मजबूत हो तो कोई काम भी मुश्किल नहीं होता डैडी। जहाँ तक तान का सवाल है, सिर्फ दो चीजें याद रखो, तीर और कमान। तान तीर की तरह सीधी जाए या फिर कमान की तरह गोलाई में जैसे फलक पे तारा टूटता। हाँ, तुम्हारा ध्यान जमा हुआ नहीं है। क्यों? जी कुछ नहीं। बताना पड़ेगा। हुक्म पहले या तब बाद में। आज झगड़ा हो गया था। झगड़ा? किससे? जमील से। जमील? वही जिससे मुकाबला हुआ था और होने वाला है। मगर क्यों? उसने आपकी शान में गुस्ताखी की थी। मैं तो उसे पत्थर मारने लगी थी। है, उस कल खिलौने की ये मजाल। आज तक किसी को हमारे फन पे नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं हुई। उसने आपके फन पे नहीं, आपकी दाढ़ी। दाढ़ी? ये तो उससे भी बढ़कर जुर्म है। खुदा की कसम, हमको मौसीकी की इतनी परवाह नहीं जितना इस दाढ़ी का ख्याल है। कहाँ मिला था वो कम्बा? वो नवाबजादी साहिबा के साथ था। नवाबजादी के साथ? ये साजिश है। आने वाले मुकाबले में हमें शिकस्त देने का मंसूबा है। उस्ताद आजम, आपको नवाबजादी साहिबा ने याद फरमाया है। हमें? ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्यों बुलाया है? मालूम नहीं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। और हम हुक्म के बाद चाहे जाओ, कह दो बेगम से नहीं आते, क्योंकि अमीरों के यहाँ चक्कर लगाने से फन का साल शुरू हो जाता है। उस्ताद आजम, आपको जाना चाहिए, वरना नवाबजादी साहिबा नाराज हो तो जाए। हो जाए, यहाँ किसे परवाह है। हाँ, अलबत्ता वो जमील वहाँ होगा और उससे इस दाढ़ी के सिलसिले में दो हाथ करने हैं। चलो बताइए, इसका मुआवजा देंगे? मुआवजे की तो ऐसी की तैसी। आपने हमें कोई बधाइया घोड़ा समझ लिया है कि किला ठोका, जहाँ जहाँ बांध दिया, जब चाहे सवारी काट दी। हम फनकार हैं नवाबजादी साहिबा, और फनकार मुफ्त बिक सकता है, कीमतन खतन नहीं। उस्ताद आजम, अगर हम मुआवजा नहीं लेना चाहते तो हम इसरार नहीं करेंगे। और अगर हम से इनकार कर दें तो हम पूछेंगे क्यों? इसलिए कि फनकार जब भी दौलतमंद की कोठी में दाखिल हुआ, जलीलो ख्वार होके निकला, और इसलिए भी कि हमारी पूरी तवज्जो उस लड़की दिलरुबा की तरफ है जो अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना चाहती है। हम भी किसी से बदला लेना चाहते हैं। किससे? जमील से। हम भी मौसीकी में महारत हासिल करके उसे दिखा देना चाहते हैं कि हम भी किसी भी फन में किसी से कम नहीं। गोया आप जमील की तरफ शिद्दत के साथ माइल होना चाहती हैं। नहीं, बल्कि उसे हम अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, उसके गुरूर को तोड़ना चाहते हैं। माफ कीजिए, इस तोड़ फोड़ के प्रोग्राम में मौसीकी का उस्ताद नहीं, किसी अखाड़े का उस्ताद ज्यादा मौजूद रहेगा। उस्ताद आजम, आप रोकने के बहाने हमसे लिपटना चाहती हैं। नहीं उस्ताद आजम, हम आपकी शागिर्दी करना चाहते हैं, हम आपका अदब करना चाहते हैं। अदब कोई मुश्किल नहीं, शागिर्दी में हुक्म मानना पड़ता है। हम आपका हुक्म मानेंगे। ये जो हाथों में, उठो, चल पड़ो, वापस आओ, बैठ जाओ। 24 घंटे तक इसी तरह प्रैक्टिस, ताकि जिस्म की अकड़ टूटे और लचक पैदा हो। क्या हुआ उस्ताद आजम? कहने लगी हमें मौसीकी सिखाती थी। हमने कहा नहीं सिखाते। फिर उन्होंने हमें धमकी दी, हम मान गए मजबूरन। कैसी धमकी? कहने लगी आज से मेले बंद, मुकाबले बंद। क्यों? अजीब झगड़ा हुआ है जमील से, बड़ा जोरदार, और झगड़े की वजह तुम हो। मैं? हाँ, जमील ने तुम्हारे हुस्न, नाच गाने की तारीफ कर दी। नवाबजादी सुनते ही भड़क उठी के तुम और जमील एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मैं और जमील? लो, तुमने अपने मुंह से कह दी। नहीं उस्ताद आजम, ये झूठ है, इल्जाम है। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो तो सोच रही है, मगर बल्कि हमसे कहने लगी कि दिलरुबा कभी जमील का जिक्र करती है। हमने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? अरे भाई, तुम ही तो कहती रहती हो जमील से मुलाकात हुई, वो दाढ़ी वाली बात वगैरह इसका वगैरह। ये मतलब नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं तो उसे अपना दुश्मन समझती हूँ और इसलिए पत्थर उठा के मारने लगी। बस उसी पत्थर से शक पैदा हुआ, उन्हें ही नहीं हमको भी, इसलिए कि प्यार मोहब्बत की इब्तिदा अक्सर लड़ाई झगड़े से ही होती है। अच्छा, मैं खुद उनसे मिलकर उनका शक दूर करूंगी जी। ना 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 ना, वो समझेगी जरूर दाल में कुछ काला है। चलो, रियाजत का वक्त हो गया, चलो।
शुरू कीजिए सरकार, छोटे सरकार नहीं आएंगे। क्यों? वो तो इस वक्त मूर्ख बटेर खक्के और न जाने क्या क्या उड़ा रहे होंगे। कहाँ? नहीं बता सकता, मक्के की तरफ मुंह करके कसम खाइए। चुप खबीस कहीं का, चला जा। अजी नवाब साहब से जल्दी मुलाकात कीजिए, लड़का हाथ से निकले जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। हाँ मलिक साहब, आइए तशरीफ रखिए। सुनाइए, हमारी भाभी जान कैसी है? अरे साहब उनकी मत पूछिए, सोते जागते एक ही ख्वाब देख रही हैं कि जल्दी से जमील की शादी हो जाए। जमील की? मलिक साहब, कहीं हमारे बंगले पर छापा मारने का इरादा तो नहीं? खुदा की कसम, चोर पकड़ लिया आपने। आप 100% है। अच्छा तो फिर भाभी जान को हमारी तरफ से यकीन दिला दीजिए कि नीलम को उनके सुपुर्द करके हमें खुशी नहीं फख्र होगा। नवाब साहब, हमें भी इस रिश्ते पर नाज होगा। शुक्रिया शुक्रिया। ये क्या चीज है? ये नामी ग्रामी उस्ताद हैं, बल्कि उस्तादों के उस्ताद आशिक अली खान साहब। नीलम बेटी इन्हीं से मौसीकी सीखती है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, आइए आइए, मैं आपसे इन्हें मिलवाऊं जरा। ओहो भाई नवाबजादी साहिबा, आप कोई और फन सीख लीजिए, मसलन कुश्ती, कबड्डी, हॉकी वगैरह। ये मौसीकी आपके बस का रोग नहीं है। उस्ताद आजम, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। जो जिम्मेदारी आपने अपने सर पर ली है, इसे पूरा करना पड़ेगा। भाई नवाब साहब, खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम कीजिए। हम पहले ही शागिर्दों से कुताए हुए, आप नए नए लिए चले आ रहे हैं। ये तो मशहूर गुलूकार जमील के वालिद हैं, मलिक सुल्तान। अरे भाई, तो फिर घर घर का फनकार होते हुए हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? हुजूर, मैं तो आपके दीदार के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं भी फन का कदरदान हूँ, उस्ताद के मर्तबे को पहचानता हूँ। खाक पहचानते, इस दौर में सगे बेटे को पहचानना मुश्किल। खैर फरमाइए, हमारे दीदार की वजह। हुजूर गरीब खाने पर तशरीफ लाए और दावत जी, बस जहाँ दो दौलतमंद इकट्ठे हुए कि राशन की कमबख्ती आई। अरे भाई अल्लाह के बंदो, मुल्क में सैलाब आ चुका है, अनाज के लिए गैर ममालिक से भीख मांगी जा रही है, और आप दोनों को दावतें उड़ाने की सूझी है। हम इस धांधली के खिलाफ एहतजाज के तौर पर वॉकआउट करते हैं। आज तुम्हारे वो मिल गए जमील मियाँ, लड़का खूबसूरत। अच्छा भी? कहने लगे कि आप दिलरुबा के उस्ताद हैं। हमने कहा आपको शक है? हंसने गए कि दिलरुबा मुकाबला नहीं जीत सकती। हमने कहा मियाँ घास खा गए हो, मेला आने दो, चौकड़ी भूल जाओगे, चौकड़ी। फिर कहने लगे शर्त लगती है। तन गए हम कि हाँ लगती है, बताओ। उसने बता दिया। कैसी शर्त? कहने लगे कि अगर मैं जीत गया तो दिलरुबा को मुझसे शादी करनी है। हमने कहा मिलाओ हाथ जी। और जब से पछता रहे हैं, क्यों पराई लड़की के लिए जबान दे बैठे, क्यों? आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस्ताद आजम। तो तुम जमील से शादी कर लो। नहीं, मैं उसे शिकस्त दूंगी, शादी का सवाल ही पैदा नहीं होगा। हाँ, तस्वीर का ये रुख तो हम भूल ही गए थे, लेकिन दिलरुबा अगर खुदा न खा
मस्तानी, रील्स ऑफ जॉय। कहते हैं कि फन को जब तक उसका कदरदान न मिले उसका हुस्न नहीं निखरता, और फनकार का जब तक उसके हरीफ का सामना न हो उसका फन अधूरा रह जाता है। मिस्टर जमील ने पिछला मुकाबला जीतकर अपने हरीफ यानी सुलेमानी कबीले की दिलरुबा को आइंदा के लिए जो चैलेंज दिया था, देखें इस बार दिलरुबा इसका क्या जवाब देती है। जब तक ना प्यार किसी से हो, जब तक ना प्यार किसी से हो, फनकार अधूरा रहता है। उस दिल से निकलते हैं नगमे, उस दिल से निकलते हैं नगमे, जो दर्द किसी का सहता है। जब तक ना प्यार किसी से हो, फनकार अधूरा रहता है। जब तक ना दिल में प्यार बसे, लय झूठी है सुर झूठे हैं। इस प्यार की खातिर दुनिया में, इस प्यार की खातिर दुनिया में जाने कितने दिल टूटे हैं। जब चाहत का हो जाए असर, जब चाहत का हो जाए असर, पत्थर से पानी बहता है। उस दिल से निकलते हैं नगमे, जो दर्द किसी का सहता है। हुस्न की हो जब तक ना इनायत, हुस्न की हो दिल कब ये तराने कहता है। जब तक ना प्यार किसी से हो, फनकार अधूरा रहता है। को अदाएं दी हमने, सावन को घटाएं दी हमने, बिजली को अदाएं दी हमने, साजों को सदाएं दी हमने, साजों को सदाएं दी हमने, दिल को दुआएं दी हमने। हम हुस्न है हुस्न के जलवों में, हम हुस्न है हुस्न के जलवों में, सुनते हैं खुदा भी रहता है। जब तक ना प्यार किसी से हो, फनकार अधूरा रहता है। उस दिल से निकलते हैं नगमे, जो दर्द किसी का सहता है। धनी सारे गा सानी धनी सारे गा, सारे गा मदा मगरे सारे गा बदा, देखा बदा रे गा मदा रे सा, देखा मदा
It's been a watchful start from Devon. दिलरुबा। जमील कहाँ है? जमील वापस नहीं आया? नहीं। आ जाएगा। उस्ताद-ए आज़म, ये आप क्या कर रहे हैं? जाने की तैयारी। क्यों? याद नहीं, हमने कहा था कि हम मेले के बाद चले जाएंगे। याद है, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ये वादा खिलाफी, और हम कम से कम अपने आप को इसका शिकार नहीं होने देंगे। ये वादा खिलाफी सही, लेकिन कबीले के सब लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा? इतने दिलों को तोड़कर चले जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? मगर हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है। जमील तुमसे हार चुका। नहीं, इतने दूर के यहाँ से वापस जाना बहुत मुश्किल। उस्ताद-ए आज़म, उस्ताद यही आशिक कहो, बल्कि अली को भी काटो जी। सिर्फ आशिक कहो। ये आपको क्या? हमें तुम चाह रही हो, नशा हो गया है दिलरुबा। तुम्हारे द्वारा न जी सकते हैं न मर सकते। बेवक्त पर तुम्हें अपने तकलीफ के हवाले नहीं कर सकते। खबरदार चाहते हैं, मैं अब तक आपकी बुजुर्गी और मर्तबे का लिहाज कर रही हूँ। बुजुर्गी और मर्तबा दोनों घंटे लेंगे। आज दुनिया कोई ताकत आशिक को नहीं रोक सकती। खुदा के लिए अपने रुखे पुतलू और दाढ़ी को देखिए। रुखे पुरनूर पे दाढ़ी के इजाफे में जान, हथ के लिफाफे पे न जान। आँखों पे मेरे ही पर्दा पड़ा था, पर्दे के पीछे सजना छुपा था, वरना जो था तो मैं सहमी। हाय अल्लाह हो गई गलत फहमी, हाय अल्लाह हो गई गलत फहमी।
देखा है। ए बाबू, ये सब कुछ तुमने बुला के सीखा है? क्या मम्मी के 420 में धोखेबाजी। जाने मन इसका जवाब तो इन आंखों जिन्होंने मुझे अपने ही बदन में परदेसी बना दिया। विराट में ये सब कुछ कहाँ होता है? और क्या होता है? सिर्फ कारोबार। लड़का कहता है मैं आपसे इश्क कर सकता हूँ, वो कहती है नहीं, वो शुक्रिया अदा करके किसी और की तरफ चल पड़ता है। दिलरुबा, इसका मजा वहीं आता है जहाँ यकीन का डर हो। जानती हो सबसे मीठा फल कौन सा होता है? कौन सा? चोरी का फल। दिल को हर वक्त खटका लगा रहता है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बाशु, आंखों से दिलरुबा और जमील को रंगलियां मनाते हुए देखा है माँ। मैंने उस बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच के भाग गया। क्यों दिलरुबा, ये बाशु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हमारी बात का जवाब दो। क्या जवाब दूं? सुन लिया मुराद खान, इसका मतलब है बाशु ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल बकवास है, इल्जाम है। एक मासूम लड़की को बदनाम करने की साजिश। झूठ कहते हैं माँ। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो पूछ लो काजे से। कौन काजे, तूने क्या देखा था? हाँ, मैंने दोनों को देखा। सादे आजम वहाँ नहीं थे। हम खुदाए बुजुर्ग व बरतर की कसम खाते हैं कि हाशा वकल्ला बल से आखिर तक हम दिलरुबा के साथ थे और दिलरुबा हमारे साथ थी। हम दोनों फन्ने मौसीकी की गहराइयों में डूबे हुए थे। बस मुझे यकीन हो गया, मेरी बेटी बेकसूर है। बाशु बड़ा सलील और कमीना है। तो फरमाया आपने। दिलरुबा, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ। बाशु, क्या हो गया? क्यों उस लड़की को बदनाम करते हो? बदनाम? देख लेना माँ, दिलरुबा हमारे कबीले को बदनाम करेगी, भाग जाएगी उस कबीले के साथ। वहम हो गया है बाशु। तुम भी उस दाढ़ी वाले की बातों में आ गई हो माँ। वो शैतान उन दोनों से मिला हुआ है, वो दलाल है। जमील, आज तुमने मुझे बचा लिया है। अब मैं इन बाहों के साथ बड़े से बड़े तूफान का मुकाबला कर सकती हूँ। ये सब तुम्हारी मोहब्बत का करिश्मा है। जमील, दिलरुबा, एक बात कहूँ तुम्हारे बाबत? क्या? कहूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी शादी करती हूँ मुझसे। संभालो इसे मलक साहब। ये बदमाश अपना भेष बदल के हमारे कबीले की भोली भाली लड़कियों पे डोरे डालता था। अब हो पूछ लो इस कमीने से। मलक साहब, ये बस्ती, ये हवेली, यहाँ के लोग सब हैं। और खाना बदौश, अगर इस हवेली में आने वाले को जान की अमान न होती तो हम तेरे टुकड़े कर देते। चला जाओ, बदला अंजाम अच्छा ना होगा। अंजाम तो उसका सोचो मलक साहब, जो अभी तक हमारे हाथ नहीं आया, जिसकी रगों में तुम्हारा खून है, जो धोखेबाजों का उस्ताद आजम है। हाँ, उस्ताद आजम मलक जमील। हमारा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा जमील। ये तो शुक्र करो जिंदा वापस आ गया है। उसकी तो लाश के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। चलो साहब। हाय अल्लाह,
हमारे बेटे का क्या होगा? जल्दी से जाइए और हमारे बेटे को ले आइए, वरना ये लोग उसे मार डालेंगे।
खातिर करना चाहती है। चलिए। अच्छा, लेकिन जरा जल्दी निपटा देना, हमारे अंदरूनी मामला बड़े पेचीदा होते जा। हाँ, जरूर जरूर, आइए आइए। आ गया हमारा आधा वर्ष। जीती रहो बेटी। सुना है तुमने हमारी दावत का इस्तेमाल किया है। खुशबू नहीं आ रही, मगर ये बच्चा किसी मकान से गिरा है? जी नहीं, इस बच्चे पर मकान गिरा। मकान कच्चा था। जी नहीं, ये बच्चा कच्चा था, वरना अपने साथी के साथ भाग गया होता। साथी? कौन साथी? क्या बताएं उस्ताद मुअज्जम, वो हमारा अपना बेटा जमील है। जमील? हाँ, वो मशहूर और मारूफ फनकार, गुलकार, निहायत शरीफ लड़का है। वो निहायत पाजी धोखेबाज और नाबकार है। औलाद को गाली मत दो बरखुरदार, औलाद पीने मत। इसमें हंसने की क्या बात है बेटी? माहौल बहुत ही मशकूक है। हम अब जाएंगे बरखुरदार, दावत पे से। नहीं उस्ताद मुअज्जम, जरा चप्पल कबाब तो खाते जाइए। ये झूठ है, इल्जाम है। आशु, याद रखो, हम अपनी बेटी की शादी मलक सुल्तान के यहाँ करना चाहते हैं, और जमील की बदनामी हमारी बदनामी है। नवाब साहब, आपके हमारे कबीले पर इतने एहसान हैं कि हम आपके सामने झूठ बोलने की जुर्रत नहीं कर सकते। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि जमील और उस्ताद आजम एक ही शख्स के दो रूप हैं? उस धोखेबाज ने दिलरुबा को अपने दाम में फंसाने के लिए तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है? इस वक्त तो कुछ नहीं है, लेकिन हम जमील को जिंदा या मुर्दा आपके सामने लाएंगे और सबूत देंगे। चलो। नीलम, सुना तुमने कि वो उस्ताद आजम मसले में जमील है? तो गोया तुम जानती हो? मुझे आज ही मालूम हुआ डैडी। मैं तो समझता था कि वो लड़का शरीफ और सादतमंद है, लेकिन अच्छा हुआ कि ये तल्ख हकीकत बर वक्त सामने आ गई और हम इस रिश्ते के फंदे से बच गए। मुझे आपसे इख्तिलाफ है डैडी, मैं इस मामले को अहमियत नहीं देना चाहती। लेकिन हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, खास तौर पर यह बात कि वो दिन रात दिलरुबा के डेरे में रहकर कबीले वालों में बदनाम हो चुका है। अब हम ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। यही तो वो चाहता है, यही है जो मैं नहीं होने दूंगी। नीलम, डैडी, अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो ये मेरी बेइज्जती है, मेरी शिकस्त है, जिसे मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो बेटी, हमें तुम्हारे सदमे का पूरा पूरा एहसास है, लेकिन गड़ा सामने हो तो दानिशमंदी का यही तकाजा है कि कदम रोक दिए जाए। ये कदम नहीं रुकेंगे डैडी, कभी नहीं रुकेंगे। मुजरिम हाजिर है बीबी जी। अब आप और कबीले के लोग जो चाहे इसे सजा दें। दिलरुबा, तुमने हमारे कबीले के ऊंचे और पाक उसूलों को तोड़ा है, रस्म और रिवाज से बगावत करके हमारे कबीले को बदनाम किया है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो? इसका मतलब है तुम अपने जुर्म का इकरार करती हो। मुराद था कबीले के कानून के मुताबिक आइंदा चांद रात सुहाग माला का जश्न है, जिसमें तुम्हारी बेटी अपने शौहर का इंतखाब करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ना कीजिए, मुझे कोई और सजा दीजिए। लेकिन बस ये हमारा अटल फैसला है।
दिलरुबा, तुमने कबीले के बुजुर्गों का फैसला सुन लिया। आज से ठीक 7 रोज बाद सुहाग माला का जश्न होगा। कबीले के रस्म रिवाज के मुताबिक इस अरसे में ना तो तुम किसी से मिल सकोगी और ना ही कबीले के हद से बाहर कदम रखोगी। आज से 7 रोज बाद सुहाग माला का नहीं, मेरी मौत का जश्न होगा बाबा। बाजू ने मुझे मारा बाबू। क्यों मारा? मेरे का सुहाग माला मेरे गले में डालेगी तो मारने लगा। तुम दोनों बेवकूफ हो। वो सुहाग माला मेरे गले में डालेगी। मैं खुद इस मैदान में उतर रहा हूँ। बापू तुम? हाँ, अब इस डेरे में तंबूरा खां की बहू नहीं, तेरी माँ आएगी। इस उम्र में तो तुम्हें मौत आनी चाहिए बापू। बको मत बर्फानी रीछ। मेरी दिलरुबा आएगी। दिलरुबा। दिलरुबा अब क्या करेगी? अब मैं सुहाग माला के जश्न में नाचूंगी। सुहाग माला किसके गले में डालेगी? सुहाग माला मौत के गले में। ये दे मैं ये आखिरी सहारा नहीं छीनने दूंगी। ये अंगूठी मुझे दे दो दिलरुबा। क्यों अपनी जान के पीछे पड़ गई हो? अब मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी सहेली हूँ दिलरुबा। मुझे तुम्हारी जान अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी। जुगनू, तुम इस वक्त? हाँ लोटन, दिलरुबा की जिंदगी और मौत का सवाल है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। दिलरुबा के चारों तरफ पैरे लगे हुए हैं और वो बेचारी कैद में सिसक रही है। क्यों? क्या जुर्म किया है उसने? जुर्म मोहब्बत। अब चांद रात को सुहाग माला का जश्न होगा और दिलरुबा को शादी करनी पड़ेगी। नहीं, दिलरुबा जमील के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। जमील ने उससे प्यार की कसम खाई है। तो फिर कसम निभाने का वक्त आ गया है। वो मुझसे मोहब्बत करती है, बहू बनकर आपकी खिदमत करना चाहती है। वो इस हवेली को जन्नत बना देगी अम्मी। जमील, जिस हवेली को तुम जन्नत बनाने के ख्वाब देख रहे हो, मुझे उसके दरो दीवार पर खून के छींटे नजर आ रहे हैं। मुझे तुम्हारी बातों से डर लगता है। मेरी बातों से नहीं अम्मी, आपको अब्बाजान से डर लगता है। इसलिए कि इस हवेली में अब्बाजान की हुकूमत है। वो यहाँ की हर चीज को, यहाँ तक कि अपने बेटे के अरमानों को अपनी जागीर का हिस्सा समझते हैं। लेकिन मैं आखिरी बार कह देता हूँ अम्मी, अगर उन्होंने मेरी जिंदगी का सौदा करना चाहा, तो वो छींटे जो आपको इस हवेली के दरो दीवार पर नजर आते हैं, वो आपके बेटे के खून के होंगे। खुदा ना करे, खुदा ना करे।
जाए, वक्त की माला बिखरी जाए, पल में जाने क्या हो जाए, वक्त की माला बिखरी जाए, पल में जाने क्या हो जाए, वक्त की माला बिखरी जाए, नाम किसी का होंठ पे आके, नाम किसी का होंठ पे आके क्यों रुक जाए, पल में जाने क्या हो जाए। शादी नहीं हो सकती माँ। बाशु, हमारे कबीले का दस्तूर है कि लड़की जिसके गले में सुहाग माला डाल वही उसका शौहर होगा। लेकिन हमारे कबीले का ये भी तो दस्तूर है कि सुहाग माला के जश्न में कोई अजनबी शामिल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इससे जहाँ कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई, वैसे जान से मार डालूंगा। कबीले की सरदार और मालकन की हैसियत से हम पूरा इंसाफ करेंगे। अजनबी, जंगल के कानून के मुताबिक तुम दोनों में फैसला कुन जंग होगी। जो जिंदा बचेगा वही दिलरुबा का शौहर।
नहीं बचा सकता बाशु, लेकिन तुम्हारी जान लेकर मैं तुम्हारी तरह दरिंदा नहीं बनना चाहता। से वार करना बुज़दिल है। जमील तुम्हें शिकस्त दे चुका है। ये अगर चाहता तो तुम्हें मौत के घाट उतार देता। चले जाओ यहाँ से। बाशु हार चुका है। दिलरुबा अब तुम्हारी जरूर है और तुम इसके शौहर। गजब हो गया हुजूर, गजब हो गया नवाबजादी हुजूर। जमील ने दिलरुबा से शादी कर ली। कब हुई शादी? कहाँ हुई? हमारे कबीले में हुजूर। आज सुहाग माला का जश्न था और दिलरुबा मेरी जोरू बनने वाली थी, लेकिन जमील वहाँ आ गया और दिलरुबा ने सुहाग माला उसके गले में डाल दी और जमील उसको अपने साथ लेकर चला गया हुजूर। चला गया? हाँ हुजूर, हाँ। मैंने बहुत कोशिश की उसको रोकने की, उसने मुझ पर हमला कर दिया हुजूर। ये देखिए, ये बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आया हूँ। हम उन दोनों के मंसूबे खाक में मिला देंगे। हम उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोनों को नहीं हुजूर, दोनों को नहीं। कसूर सिर्फ जमील का है। दिलरुबा बेगुनाह है। उसने तो अपने डेरे के अंदर भी जमील को हाथ नहीं लगाने दिया। कबीले वाले उसका इम्तिहान ले चुके हैं। वो बेचारी तो डर गई थी हुजूर। जमील जबरदस्ती शादी करके उसे ले गया। तुम झूठ बोलते हो। नहीं नवाब साहब। मत। जो लड़की अपनी पाक दामनी के इम्तिहान में पूरी उतर सकती है, जो तन्हाई में अपने आप को छूने की इजाजत नहीं देती, वो अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपनी मर्जी के खिलाफ अपना हाथ किसी के हाथ में नहीं दे सकती। वो मजबूर थी हुजूर, वो मजबूर थी। जमील ने जबरदस्ती शादी करके उससे ले गया। बाशु, तुमने एक बार पहले भी हमें जमील के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। आपकी कोई साजिश की तो हम अपनी जमीन से तुम्हारे डेरों का नामो निशान मिटा। बाशु हमारा दुश्मन बनकर नहीं, हमदर्द बनकर आया है। नहीं बेटी, ये सांप है जो जख्म खाकर तह रुक रहा है, जो अपनी जिल्लत और रसवाई में हमें भी शरीक करना चाहता है। निकल जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। डैडी, बाशु सच्चा है, ये झूठा, लेकिन ये हकीकत है कि जमील ने हमें धोखा दिया है। ये तौहीन है हमारी और हमारी मोहब्बत की। नहीं बेटी, ये फैसला है जो वक्त तुम्हारे खिलाफ दिलरुबा के हक में दे चुका है। लेकिन ये फैसला हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। एक मामूली बंजारा नवाबजादी पर सबक ले जाए, हम ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दिल की दुनिया में छोटे बड़े का कोई इम्तियाज नहीं। बंजारन हो या नवाबजादी, सब बराबर है। बेटी, ये जिद का मौका नहीं, होश में आने का है। लेकिन हमें किसी भी कीमत पर अपनी शिकस्त मंजूर नहीं। तुम अपनी शिकस्त फतेह में बदल सकती हो। वो कैसे? नीलम, जो हमसे नफा की उम्मीद रखे, उसको नुकसान पहुंचाना हमारी शान से गिरी हुई बात है। दिलरुबा की मुसर्रतें न छीनो। बेटी, एक शिकस्त वो होती है जो जिल्लत के साथ हो, जो इस खाना बदोश के हिस्से में आई है। तुम नवाबजादी हो, तुम्हारी शिकस्त पुरवकार होनी चाहिए, ताकि फातेह भी इज्जत की नजर से देखे। यही तुम्हारी फतह है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये खाना बदोश लड़की कयामत तक इस हवेली की बहू नहीं बन सकती। क़यामत तक? ये तो बहुत लंबी तारीफ डालती जी। लड़की, खबरदार जो कोई गुस्ताख लफ्ज मुंह से निकाला। तू नहीं जानती हम कौन हैं? जानती हूँ जी, आप मेरे ससुर हैं और वो मेरी सास। खामोश। जमील, अब भी वक्त है, इस लड़की को छोड़ दे। हम तुझे आखिरी मौका देते हैं। अब्बा जान, जिसे मैंने जिंदगी की बाजी लगाकर जीता है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है।
तो फिर हमारा भी यह आखिरी फैसला है कि खाना बदोशों से जीती हुई बाजी तुम्हें इस हवेली में हारनी पड़ेगी। क्यों हारनी पड़ेगी जी? ये कोई जुए की बाजी नहीं थी, जिंदगी मौत का खेल था। ये लंबा बच्चा था जो बाशु लेके टूट पड़ा था इस पे। कौन बाशु? वही माँ जी, हमारे कबीले का होने वाला सरदार। वही तो मुझसे शादी करना चाहता था। हाय अल्लाह, अगर हमारे बेटे की जान को कुछ हो जाता तो सुसर जी सर पकड़ के रोते और मैं तो ये जहर खाकर वहीं सो जाती। बकमत। सच कहती हूँ जी, काली नाग का जहर है इसमें, जरा चक्की देखो। दूर हो कम्बा। गालियाँ दिए जा रहे हैं मेरे सरताज के सामने। क्या कहा? सरताज? बेवकूफ, तुम्हारी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए कि हम अपने बेटे की शादी किसी और के साथ करने का वादा कर चुके हैं। नवाब साहब के यहाँ? तो गोया तुम जानती हो, तुमने जानबूझकर नीलम बेटी के खिलाफ साजिश की है, गद्दारी और एहसान फरामोशी की है, क्योंकि तुम्हारा कबीला सिर्फ नवाब साहब के दम कदम से आबाद है। नहीं जी, अगर ये नवाबजादी साहिबा से सच्ची मोहब्बत करते या शादी करना चाहते तो हम इतने नमक हराम नहीं है कि बीच में आ जाते। शाबाश बेटी। हेलो अंकल। हम तुम्हारे खुलूस और जज्बे की कदर करते हैं। नवाब साहब, मलिक साहब, हम शर्मसार होकर आपसे माफी मांगने आए। शर्मसार? हाँ, नीलम बेटी को इस रिश्ते से इनकार है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने इस हुस्न वफा के मुजस्मे को गिराने की ताब नहीं। जमील पे दिलरुबा का हक है अंकल। नहीं, हम ये हक तस्लीम नहीं करते। इस मामले में झुकने के लिए हम कतई तैयार नहीं। अब मान जाइए ना। हाँ अब्बाजान, मान जाइए ना खुदा के लिए, नहीं तो कम से कम मेरे लिए। मान जाइए अंकल, मान जाइए सुसर जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मालूम होता है आप सबने हमारे खिलाफ कोई साजिश की है। ये साजिश अंदरूनी खाना है मलिक साहब, बड़ी खतरनाक। तो मतलब है कि हथियार डालने पड़ेंगे। मुबारक हो मलिक साहब, खुदा करे फनकारों की ये जोड़ी हमेशा सलामत। आमीन। सरकार ये है जुगनू, मेरे घर की रोशनी है और वह सरकार मेरी एक हाथ से सरकार। जब उस्ताद आजम का निकाह पढ़ाने कहा गया है ना, तो आप अपना भी निकाह पढ़वा दी मेरा।